हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो मैं अपना फिर और एक दिन लेके आ चुकी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप सबको मेरी दुनिया में बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत काम था, इमरजेंसी। कुछ 2-3 दिन बीमारी की वजह से वो ठीक से काम नहीं कर पाए, तो जिस वजह से उनको जल्दी जल्दी जाना था शॉप पे। तो मैं भी उनके साथ उठ गई थी उनको बाय करने के लिए। फिर मैं मॉर्निंग व्यू ले रही थी। इतना सुंदर वेदर था ना आज, मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा सुंदर था वेदर। और फिर ना मैं जाके सो गई थी क्योंकि मेरे घर में सब सो रहे थे और मैं अकेले अकेले क्या करूं, मैं भी सो गई थी। तो उससे पहले मैंने गेट लॉक कर दिया था क्योंकि घर पे सब सो रहे थे। तो गेट मतलब ताला नहीं लगाया, बस ऐसे ही लॉक करके फिर जाके मैं सो गई। और एक बात बोलनी थी ना, इतना अभी जो सीज़न चल रहा है स्प्रिंग, वो मेरा फेवरेट है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और जो फेस्टिवल है ना होली, मतलब ये स्प्रिंग में होता है, वो तो मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल है। तो किस किस को होली बहुत अच्छा लगता है, होली का फेस्टिवल बताना कमेंट में। और आज का जो वेदर था ना, मतलब पूरा दिन ऐसे हवा हवा था। गर्मी भी थी लेकिन साथ में इतना हवा थी ना, क्या बताऊँ मैं। तो यहाँ पे देख रहा हूँ, मैंने गेट वेट लॉक कर ली करके मैं फिर जाके सो गई थी। तो देखोगे मेरे घर में भी कोई नहीं जगह मतलब उठा है, सब सो रहे। मेरी हिंदी थोड़ा मिस्टेक हो जाती है, माफ़ कर देना, क्योंकि मैं एक बंगाली हूँ, इसलिए मैं सही से हिंदी नहीं बोल पाती। फिर भी मैं बोल लेती हूँ क्योंकि तो अभी ना मैं जस्ट ना सो के उठी हूँ और दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं। तो अभी बज गए थे, पूरा दिखाती हूँ। हाँ, 9 बज गए थे सुबह, तो मैं 9 बजे उठी थी। तो अब ना कुछ लोग बोलेंगे कि घर की बहू है, 9 बजे इतना देर से उठी, इतनी देर तक सोती है। तो ये बात ना मुझे बहुत बुरा लगता है कि ऐसा कहा जाता है कि घर की बहू को लेट तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा बोलना ठीक है कि किसी भी इंसान को इतना लेट नहीं सोना चाहिए, मतलब इतना लेट नहीं उठना चाहिए, सुबह उठ जाना चाहिए जल्दी में, क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन लोग ऐसे नहीं बोलते, बोलेंगे कि घर की बहू को इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए। मतलब यार, एक घर की एक बहू बनना इतना टफ होता है ना। आप अपनी फैमिली की एक प्यारी सी बहुत दुलारी लड़की से जो ये घर की बहू बनने की, बेस्ट बहू बनने की जो जर्नी है ना, वो एक लड़की समझ सकती है कितना टफ है। हर एक चीज़ में उसको जज किया जाता है। सोचो, वो एक लड़की जो मतलब सब कुछ अपना छोड़ के आई है, अपनी लाइफ की जो फेवरेट पर्सन है उनको छोड़ के आ जाती है। फिर अपना फेवरेट जो खाना होता है उसको भी कभी छोड़ देती है। उसका ड्रेसअप, उसका मेकअप, उसकी हॉबी, और क्या क्या बताऊँ मैं। मतलब कितना कुछ एक लड़की को छोड़ना पड़ता है। वो सब कुछ छोड़ के आती है ना, तो उसको सबको समझना चाहिए, उसको मतलब प्रायोरिटी देनी चाहिए। लेकिन उल्टा उस पे जो ना एक बहुत ज़्यादा बोझ आ जाती है फैमिली की, कि आपको हर एक चीज़ मेंटेन करना है, वो बहुत लोड होता है। और बहुत ज़्यादा ना एक देखोगे आप, भेदभाव होती है घर की लड़की और बहू में। मतलब इतना रूल्स और रेगुलेशन हो जाती है ना एक लड़की के लिए, तो उसके लिए फिर वो ना हमेशा उसको हर एक मिनट, हर एक दिन फील कराया जाता है कि आप इस घर की बेटी नहीं हो, बहू हो। तो मतलब एक लड़की ये समझ सकती है उसको कितना बुरा लगता होगा, वो कितना ज़्यादा अपने पेरेंट्स को मिस करती होगी। लेकिन फिर कहा जाता है कि लड़कियां अपने सास ससुर या फिर ससुराल वाले को अपना नहीं समझती, मतलब वो अपना नहीं मानती, हमेशा खराब ही, मतलब खराब जो चीज़ें है ना वो लड़कियों के बारे में बोला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए
वो अपना सब कुछ छोड़ के आई है, तो उसको समझना, उसको अपना बनाना, ये सब जिम्मेदारी ना घर के बाकियों का होना चाहिए। तो अब क्या कर सकते हैं, हम किसी और के थॉट को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंट्रोल नहीं है इस पे, हमारी कंट्रोल हम पे है। तो हम ना अभी का जो जनरेशन है, हम खुद को, अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बदलना चाहते हैं, मतलब बदल सकते हैं। मुझे लगता है ना, हम नहीं बदलेंगे तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को लेके। तो हमको ना ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको अपने थॉट को बहुत ज़्यादा बदलने नहीं चाहिए कि हमारे घर में जब बहुएं आएंगी तो हम उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्रोल किसी और के थॉट पे तो है नहीं, अपने ऊपर होना चाहिए। तो मैं तो चाहती हूँ कि जब भी मेरे घर में कोई बहू आए, तो या फिर मेरे जो भाई इन फ्यूचर वो शादी करेगा, उसकी जब बीवी आएगी ना, तो उसके साथ एटलीस्ट ये सब चीज़ें ना हो कि घर की बेटी तो बेटी होती है, बहू तो बहू होती है, ऐसा मतलब ना हो। लोग तो बोल भी देते हैं कि हम तो बहू को अपनी बेटी मानते, उससे ज़्यादा प्यार करते, लेकिन ऐसा होता नहीं भाई, ऐसा कभी नहीं होता। कभी भी कोई अपने बेटी से ज़्यादा बहू को प्यार नहीं करते। तो बताना मैं गलत बोल रही हूँ कि सही बोल रही हूँ, अगर गलत बोल रही हूँ तो माफ़ कर देना। और यहाँ पे ना मैं दिखा रही थी वो जो केले का पेड़ है ना, वो मेरे भाई ने यहाँ पे आके मेरे ससुराल में लगाया। हम बंगाली में एक रिचुअल होता है कि शादी के बाद, मतलब लड़की के भाई उसकी लड़की के रिसेप्शन के दिन उसके ससुराल में आके एक केले का पेड़ लगा के जाता है। तो मेरे भाई ने भी लगाया और उसमें बहुत सारी केले आए हैं। और मैं ना वेदर दिखा रही थी, इतना सुंदर हवा था और इतना सुंदर लग रही थी सब कुछ। तो मैं बस, और मेरे को ना ऐसे वेदर में लॉन्ग ड्राइव पे जाने का बहुत मन करता है। तो किस किस का ऐसा मन करता है बताना कमेंट में। मेरा तो ऐसे मन करता है कि फ्रेंड्स लोगों के साथ जाए और बहुत ज़्यादा घूम के आए। ठीक है, चलो फिर बहुत ज़्यादा बोल लिया आज, लेकिन कुछ भावनाएं हैं जो हम लड़कियां ही समझ सकते हैं, मतलब कि जो भी मैरिड है वो समझ सकती है, अनमेरिड लोग नहीं समझ सकते। और यहाँ पे मेरी ननंद पढ़ाई कर रही है, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम चल रही है, अभी और एक एग्ज़ाम बाकी है। और मैं ना कपड़े सुखाने आई थी घर के काम वाम करके नहा के। तो बहुत देख ली भाई नेचर, अब मुझे देखो सब। इतनी सुंदर प्यारी कुड़ी कभी किसी ने नहीं देखा होगा, मुझसे सुंदर। मैं चली हवा के झोंके आज मौसम से रूठ गए। আমার গান শুনাইতাম না কেউ রে, সব পরে আমার বাড়িতেই যাব। আচ্ছা pack has expired. Don't lose out on benefits of 2 GB data with unlimited calls for 28 days with recharge of rupees 179. Recharge today to continue your services. बहुत गरीब लड़की है भाई ये। वैसे उसके पास घर का जो कितने दलील मतलब जायदाद की सारी कागज उसके पास है, घर का सारा पैसा, जितने लोगों के नाम का इंश्योरेंस है सब। और उसकी ना ये जो मोबाइल है इसमें बताओ क्या क्या चीज़ है। इतना मतलब आप शॉपिंग करोगे ना 10 दिन। लेकिन फिर तो मैं बोल रही थी कि उसके मोबाइल पे मतलब सारे गूगल पे है, सारे बैंक अकाउंट का लिंक है, लेकिन इस बेचारे इंसान को पासवर्ड ही नहीं पता। और गूगल अकाउंट का पिन होता है ना शायद खोलने का, उसको कुछ भी नहीं आता। मतलब होता है ना इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है ना, उनके नाम से सारे काम चलते हैं, लेकिन असली मालिक तो प्राइम मिनिस्टर होता है। सही बेचारी प्रेसिडेंट बन के रहेगी। कोई नहीं।
घुमाई बहन है। तो मैं अभी वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, वरना यहाँ पे मेरा मतलब ब्लॉग बन जाएगा। तो यहाँ पे चल रही है हमारी चाय पार्टी, सब बैठ गए चाय पीने के लिए और ईचिंग कांडी भी बिक चुकी है। और दिखाती है खाने में क्या है, मतलब खाने में नहीं, ब्रेकफास्ट में क्या चाय है और चीरा भाजी, भुजिया और चनाचूर। कौन कौन जानते हो बताना। लेट्स स्टार्ट और ब्रेकफास्ट। दिखाती हूँ कितने बज रहे हैं। हाँ, 12 बजे के बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं। ये उल्टा पुल्टा रूटीन चलता है हमारा। तो खाना खाने के बाद तो मैं हो चुकी हूँ अभी रेडी। मुझे जाना है डॉक्टर के पास और मुझे पहले से बिल्कुल भी नहीं पता था, अचानक से पता चला। मुझे थोड़ा घबराहट हो रही है क्योंकि डॉक्टर के पास जाना मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए डॉक्टर के पास जाके मैं भूल जाती हूँ कि मेरी बीमारी क्या है और मुझे क्या बोलना है बस। तो अभी फ़िलहाल हमारा डॉक्टर दिखाना कंप्लीट हो चुका है और डॉक्टर ने दिए एक्सरे। मैं एक्सरे करूँगी और मुझे सच बताओ, डॉक्टर के पास आने में इतना डर लगता है मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। लेकिन ये हमारे पास एक्सपर्ट है एक्सपर्ट पेशेंट है, उनका इधर टूटा फूटा है, इधर भी है, इधर पेट भी टूटा फूटा। तो मेरा मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है इस इंसान के साथ अगर डॉक्टर के पास आती है तो एक्सरे जी सुन रहा है। तो अभी एक्सरे करूँगी, वेटिंग चल रही है। শিখনা বলো বোন পরেও কি তারা প্রিয়ার মতো কতক্ষণ ড্রেস করে হাত লাজে টেপস আমরা ছোটবেলা পড়ছিলাম। তুমি মানে ব্লগ করতে দিতে আইছো। আরে দেখো না রে ভাই, খুললা দেখো কি টানছে না, তা হোক বেশি লাগে তো চিপসি। ইয়েস রাইট, খুললা দেখো আর লগে জন তুমি এটা কই দাও বাহ छोटू मोटू কি হইছে কতই বহু সাইন দুইটার দাম 120 টাকা 250 আর একটা সুন্দর লাগা জিনিস আছে দুইটা করতে ঠকাইছে নে আর বাদ দু ঠাক ঠকা ঠকে নাই ও মা গো এইটি হলো বাবাই একটা নিরামিষ একটা আমিষ। ওই দিকে আমি শিবলিঙ্গ কেটে দিই। ঠাকুরের ও তুমি পারো নি ঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে? जस्ट घर पे आई हूँ और हाथ पैर और मुंह में पानी लेके आई हूँ। अभी मैं खाना खाऊंगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बहुत थक चुकी, बहुत ज़्यादा दूर तक चल के आई हूँ, फिर जाके रिक्शा मिला है। तो खाना खाने के टाइम मैंने कोई वीडियो क्लिप नहीं ली क्योंकि इतना भूख लग गई थी भाई, जल्दी से खा ली क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर तक हम पैरों से चल के आए हैं तो उस वजह से। तो अभी जो बर्तन वगैरह क्लीन करके फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो अभी जस्ट मैं फ्री हो चुकी हूँ और अभी शाम हो चुका है और अभी शाम के बज रहे 5:30 और मैं फ्रेश होके आई हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पावर नैप लूँगी क्योंकि मेरे पावर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, थक चुकी हूँ। अब लाइट ठीक है, सिंदूर विंदूर पूरा। तो अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट लूँगी, फिर मिलती हूँ थोड़ा सा बॉडी में एनर्जी। तो मैं सो रही थी तो प्रिया ने चाय बनाया और फिर मुझे जगाया और मैंने उठ के देखा कि शाम का जो टिफ़िन होता है ना हमारा, वो दीबाई बना रही है आलू की फ्राई और साथ में पूरियाँ। तो मैंने चाय वाय पीने के बाद और माँ लग गई थी रात की खाने की प्रिपरेशन में और मैं फिर चाय पी के दीबाई की थोड़ी हेल्प कर रही थी। वो सब मतलब बेल के दे रही थी, बेलना ही बोलता है शायद।
हमारी आइसक्रीम पार्टी। आइसक्रीम की पार्टी। क्या होगा वो बाबा? आइसक्रीम पार्टी। लेकिन तुमको नहीं मिलेगा क्योंकि तुम तो छोटा हो। और बाकी लोगों का आइसक्रीम भी लेके आओ। नहीं खाएगा। না দিদি ভাই খাইতো না। খাইতো না। ই দিদি ভাই না আর একটা দিদি ভাই। ওই দিদি ভাই খাইবো গো। তো নিয়ে আসো ওদের। প্রিয়া মাসিকে আমি নিয়ে আসি যদি আমাকে ঢুকাবে। ও ইয়ে বাবা ইয়ে প্রিয়া মাসিকে নিয়ে আসো। এখন মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগর হতে হবে না, এখানে এসে আইসক্রিমগুলো খেয়ে যেতে হবে। আমার তো 40 টাকা। हम महंगे लोग हैं भाई, हम महंगे लोग हैं, महंगा चीज ही खाते हैं। उन लोगों की तरह हम भिखारी थोड़ी है। ওই বেটি দেখাইস না বাবা, হই আইতা অভ্যাস হয়ে যাব। খাওয়াই নাকি দামে? লাগের পুরা ফুলের বাচ্চা। বাপ তুলিয়া হতা তুমি হইছে। আমাকে খাওয়াইও না, আমি মা খাওয়াই দেব। বাবা কিছু হাসি, কিছু কথা, কিছু মধুর ভালোবাসা। কিছু হাসি, কিছু কথা, কিছু মধুর ভালোবাসা ছুঁয়ে যায়। ভাই আমার সুর শুনলে মানুষ ফিটে পড়ে যাব। तो पार्टी चल रही है। ओए कितने खोए ये मैं हूँ। हमारी आइसक्रीम है, पार्टी चल रही है और ढक्कन नीचे गिर गया। खारे फोन करो भाई कोड़ा वाला मैं मोबाइल तो बंची ये रास्ता दिल को सुविधा ए हम है ये हमारा आइसक्रीम है, हम पार्टी करेंगे। दादा हमारे आने ते दौड़ चारा ये हम है, ये हमारी आइसक्रीम है और यहाँ पे पार्टी चल रही है। डोगी डोगी। और यहाँ पे एक राक्षस बेटे जो बिना बात के ठुसे जा रही है। और यहाँ पे रात का खाना चल रहा है, लेकिन बोरदवाई की वजह से मैंने यहाँ पे कुछ नहीं बोला। तो आज के वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट कर